श्री गुरु चरणों सरोरज निज मन मुकुट सुधारी। बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरै पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज फिर हम त्रिकोणमिति लेकर उपस्थित हूँ। इसके पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1 के ए क्वेश्चन नंबर 3 तक बता दिए थे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि यदि त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो और साइन ए बराबर साइन बी, तो सिद्ध करें कि कोण ए बराबर कोण बी। एक त्रिभुज दिया हुआ है, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, तो बाबू एगो त्रिभुज बना लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे और इसका नाम रखेंगे काची ए बी सी। ए बी सी, सी नाम रखें, समझे। और इसमें कह रहा है कि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है कि वैसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से बेसी हो और 90 डिग्री से कम हो, वैसे कोण को हम लोग काची कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो कोण ए और कोण बी जो होगा से न्यून कोण होगा, लेकिन दोनों आपस में बराबर होगा, समझे। तो इसके लिए एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी। तो हम क्या करेंगे कि इसको साबित करने के लिए भुजा सी से, बिंदु सी से डी पर क्या करेंगे कि एक लंब डालेंगे। डी पर क्या करें, एक लंब डालें। अब यहाँ पर हमारा दो त्रिभुज बन गया। अब यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज में 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा, समझे। दोनों में 90 डिग्री का कोण बन गया। अब हमको ये जो बात को जो माने, यानी कि सी से डी जो माने, समझे कि ना, यानी जो भुजा जो लंब जो डालें, तो उसको क्या करेंगे, आप सजाकर लिख देंगे, ठीक है। या तो फिर न भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो चलिए आइए यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखें कि त्रिभुज ए बी सी में, तो ये त्रिभुज है ए बी सी का चीज है, त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी में सी से भुजा बी डी पर, देखिए सी से भुजा ए बी पर, सी से भुजा ए बी पर सी डी क्या किए, लंब डाले, सी डी लंब डाले, सी डी क्या चीज किए कि लंब डाले, ठीक है। यानी सी से डी लंब डाले, कौन भुजा पर, ये हम ए बी भुजा पर सी डी का चीज किए लंब डाले। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या चीज कर रहा है, तो साइन ए बराबर साइन बी दिया हुआ है, ठीक है। तो साइन ए बराबर साइन ए, तो साइन ए दिया हुआ है, तो साइन ए यानी एंगल यहाँ थीटा यहाँ बनेगा, तो साइन ए। आइए देखिए, लंब के सामने वाली भुजा कर्ण होगा, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगा, और थीटा के सामने वाली भुजा कैसी होती है, लंब होती है, ठीक है। तो यहाँ हमको कहा साइन ए, तो साइन ए यानी यहाँ से चलेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो साइन ए बराबर कैसे हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। साइन ए बराबर कैसे हो गया, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, लंब कौन हो जाएगा, लंब हो जाएगा हमारा सी डी, कैसे हो जाएगा सी डी, अब कर्ण कैसे हो जाएगा ए सी हो जाएगा। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो सी डी बटे कैसे हो गया ए सी, ठीक है। अब यदि हम बी से चलेंगे, फिर हमारा काची कहा, साइन बी कहा, ठीक है। तो साइन बी बराबर ये भी हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। यदि बी से चल रहे हैं तो ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, ये आधार होगा। तो इसमें भी लंब काची हो जाएगा, इसमें भी लंब हो जाएगा हमारा सी डी, क्या हो गया सी डी, और कर्ण काची हो जाएगा बी सी हो जाएगा, कर्ण बी सी हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, यानी कि जो बात हमसे कह रहा है, क्या कहा, कहा कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी से भुजा ए बी पर हमने सी डी लंब डाल दिए, तो सी डी लंब डाल दिए। अब हमको क्या करना था,
कि साइन ए बराबर साइन बी, साइन ए और साइन बी को काची करना है बराबर। तो साइन ए का वैल्यू लिए, तो साइन ए का वैल्यू लिए तो उसका फॉर्मूला होता है लम बटे कर्ण। तो यहाँ से ए लेंगे, ये लम होगा, जैसे यहाँ थीटा बन रहा है तो यहाँ काची होगा लम, ये कर्ण, ये काची हो गया आधार हो गया। तो लम कितना हो गया सी डी, अब कर्ण हो गया ए सी, तो सी डी बटे काची हो गया ए सी। फिर कहा साइन बी, तो साइन बी देखिए यहाँ पर है, बी यहाँ यानी थीटा यहाँ है, तो लम ये होगा, कर्ण ये होगा, ये आधार होगा, ये भी लम बटे कर्ण हो गया। तो इसमें भी लम जो है कि सीडी ही बनेगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज का लम सेम है यानी सीडी है, तो इसमें सीडी अब कर्ण का हो जाएगा बीसी, तो कर्ण देखिए बीसी हो गया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? तो अब हम चलेंगे बाबू प्रश्न से। हमारा कह रहा था का चीज, प्रश्न से कह रहा है का चीज, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो और साइन ए बराबर साइन बी, तो सिद्ध करें कि कोण ए बराबर कोण बी, दोनों का करना है, सिद्ध करना है। तो प्रश्न से क्या करेंगे कि साइन ए और साइन बी को बराबर कर देंगे, ठीक है। तो साइन ए बराबर साइन का हो गया बी, तो साइन ए का वैल्यू कितना है सी डी, सी डी बटे का हो गया ए सी, और बी का कितना है साइन बी का सी डी बटे बी सी। ये दोनों आपस में बराबर कर दिए, और इसके बराबर हमने क्या मान लेंगे के माना, इसके बराबर का किए के मान लिए, ठीक है। अब देखिए, इसलिए इसके बराबर काची करेंगे के यदि माने, इसलिए हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं सी डी अब बटे ए सी, ये दोनों के बराबर के है तो अलग अलग कर लीजिए। यहाँ पर हम के लिखेंगे, इसको बराबर के लिखेंगे, तो यहाँ बट्टा में 1 छिपल रहता है। अब त्रिया गुना करिए तो कितना हो जाएगा सी डी, और इसमें एक त्रिया गुना करेंगे तो के ए सी हो जाएगा। क्या हो गया के ए सी, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए यदि जो हम AC बराबर लिखेंगे, AC बराबर, तो AC बराबर कितना हो जाएगा सी डी बटे के हो गया, सी डी बटे का हो गया के हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब हम किसको बराबर करें, ई दोनों को बराबर करेंगे, ई दोनों को बराबर करेंगे तो लिखेंगे सी डी बटे बी सी बराबर, इसको भी के मानेंगे, ठीक है। अब क्रिया किस में भी गुना करें का हो जाएगा सी डी आई बराबर का हो जाएगा के बी सी हो जाएगा। अब यदि हम बी सी बराबर लिखेंगे तो इस सी डी बटे का हो गया के हो गया, समझ में आया। यहाँ पर बी सी बराबर का हो गया सी डी बटे के हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब देखिए आगे, देखिए क्या करते हैं। चलिए हम लोग यहाँ तक समझ गए, अब हम लोग चलते हैं आगे, लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज किसमें सी डी ए में, सी डी ए में, पुनः समकोण त्रिभुज सी डी ए में, ठीक है। सी डी ए में बहुत गर्मी के लिए दोस्त, बहुत लाइन भी नहीं है। तो पुनः समकोण त्रिभुज सी डी ए में मतलब इस त्रिभुज में चले, ठीक है, इस त्रिभुज में हम लोग चले तो सी डी ए में, तो कर्ण लम बराबर यानी लम का हो जाएगा हमारा सी डी, यानी सी डी स्क्वायर बराबर यानी लम बराबर, फॉर्मूला का होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो कर्ण का हो जाएगा ए सी, तो ए सी के स्क्वायर और माइनस आधार का हो जाएगा ए डी, इसका स्क्वायर, ठीक है। ये समीकरण का हो गया एक हो गया, ठीक है। फिर चलेंगे एवं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का में सी डी बी में, सी डी बी में, सी डी बी में, ठीक है। तो इसमें भी वही, इसमें भी हमारा जो लम होगा से सी डी ही होगा, तो सी डी स्क्वायर बराबर यानी लम बराबर लम स्क्वायर बराबर का हो जाता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो कर्ण का हो जाएगा बी सी, तो बी सी के स्क्वायर माइनस आधार का हो जाएगा बी डी, बी डी के स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये समीकरण कितना हो गया 2 हो गया, क्लियर। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को बाबू क्या करेंगे बराबर कर देंगे, लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, तो समीकरण 1 कितना निकला, देखिए सी डी स्क्वायर ए भी है, सी डी स्क्वायर ए भी है, ये दोनों के और इसको और इसको काजी करेंगे आपस में बराबर कर, समीकरण 1 और 2 काजी करेंगे आपस में बराबर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर माइनस
AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब देखिए AC स्क्वायर का मान यहाँ जो है निकला हुआ है, AC का मान कितना है CD बटे के, यहाँ लिखेंगे CD बटे के, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे इस पर, माइनस AD नहीं, AD साइड छोड़ देंगे, ठीक है। अब BC, तो BC का भी मान निकाला हुआ है CD बटे के, यहाँ भी लिखेंगे CD बटे के, इस पर भी स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे, और माइनस के का चीज BD स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए बाबू बराबर में हम इसको काट सकते हैं, जी हाँ काट सकते हैं, बराबर भागा में होता है, भागा में कटेगा, आई बच गया कितना माइनस के बच गया AD स्क्वायर, आई बच गया माइनस के का चीज BD स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, AD स्क्वायर बराबर का चीज बच गया BD स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर दोनों पर से हटेगा तो का चीज हो जाएगा AD बराबर BD, यानी हम चेक किए तो त्रिभुज जो था CDA और त्रिभुज CDB, मतलब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के जो दो भुजा है यानी AD, यानी ई भुजा और ये भुजा AD जो है जो क्या है, और AD और BD मतलब ये भुजा, ये दोनों का चीज है आपस में बराबर है। तो जब त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर होती है तो उसका कोण भी जो है कि आपस में बराबर होगा, और वैसे त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज कौन त्रिभुज था ABC, त्रिभुज ABC का हो गया समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। अब बाबू जब समद्विबाहु त्रिभुज हो यानी जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसका कोण भी आपस में बराबर होगा, इसलिए हम कह सकते हैं अतः इसका कोण भी आपस में बराबर होगा, कोण A बराबर कोण B आपस में क्या होगा बराबर होगा। यही सिद्ध करने के लिए कह रहा था, ये जो होगा सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। दिक्कत किसी कोई दिक्कत? नो दिक्कत, क्योंकि हमको कहा था कोण A बराबर कोण B सिद्ध करने के लिए कोण A और कोण B सिद्ध कर दिए। क्यों? क्योंकि दो त्रिभुज में दोनों जो है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए जब दो भुज आपस में बराबर तो कोण भी उसका दोनों आपस में बराबर होगा, और क्या हो जाएगा दोनों त्रिभुज का कोण ए और कोण बी आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन की ओर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 15 कोट A बराबर 8 तो सिद्ध करें कि साइन A बराबर 15/17 एवं सेक A बराबर 17/8। देखिए दिया हुआ है बाबू, लिखेंगे चूंकि 15 कोट A बराबर का चीज है 8, तो कोट A बराबर का चीज हो जाएगा 8/15। क्लियर? कोट A बराबर का चीज हो जाएगा 8/15। तो कोट थीटा बराबर फार्मूला का चीज होता है आधार बटे लम, का चीज होता है आधार बटे लम होता है। तो इसको एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज बनाइए इसको, ठीक है, और त्रिभुज बनाएंगे, इसको नाम रखेंगे A B और एक अच्छी हो गया C हो गया, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। कोट थीटा वर्ग कुछ होता है आधार बटे लम, तो इसमें देखिए हमको कह रहा का कोट A यानी थीटा यहाँ पर बन रहा है, थीटा के सामने वाला भुजा लम और कर्ण 90 डिग्री के समकोण के सामने वाली भुजा का होती है कर्ण। तो यहाँ पर कच हो जाएगा आधार बटे लम, तो ये लम हो गया कच हो गया आधार, तो आधार कितना हो जाएगा 8 और लम कितना हो जाएगा बाबू 15 हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण इसमें नहीं है, कर्ण का चीज करना है निकालना है, कर्ण को निकाल देंगे तो फिर हमको आसान हो जाएगा फिर बनाने में, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे कर्ण बराबर यानी AC बराबर, तो AC बराबर का चीज हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा लम स्क्वायर प्लस लम स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, हाँ जुटेगा, सॉरी, कर्ण बराबर कुछ होता है लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लम का हो जाएगा BC स्क्वायर और आधार का हो जाएगा AB के स्क्वायर और अंडर रूट। जैसे लम का हो गया BC हुआ 15 और आधार का हो गया AB 8, इसका स्क्वायर कर दिए तो BC कितना हो गया 15, तो 15 के स्क्वायर, और AB कितना हो गया AB हो गया 8, तो 8 के कैसे करेंगे स्क्वायर कर देंगे, तो 15 कितना हो जाएगा 225 और 8 कितना हो जाएगा 64। अब इसको जोड़ दीजिए
5 4 9 हो गया, 6 2 8, 289 है। 289 का वर्ग होता है बाबू 17। ये हमारा कितना निकल गया? 17 निकल गया। हमसे नहीं, हमको साबित करने के लिए क्या कर रहा है कि साइन ए बराबर 15/17 और सेक ए बराबर 17/8। तो चलेंगे, ये साइन ए का चीज, साइन ए, तो साइन ए, साइन थीटा और फॉर्मूला कुछ होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी कि बीसी बटे एसी। कितना दिया हुआ है? बीसी बटे एसी। तो बीसी कितना है बाबू? 15। कितना है? 15। और एसी कितना है? 17। तो 15/17। देखिए प्रूव हो गया। ठीक है, फिर क्या कर रहा है कि सेक ए बराबर 17/8 है ना। तो अब हम चलेंगे सेक ए में। तो सेक थीटा और फॉर्मूला कुछ होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का चीज हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा एसी, कर्ण हो गया एसी, और आधार हो जाएगा का चीज ए बी, एसी बटे ए बी। ठीक है, तो एसी कितना है? 17 है, और ए बी कितना है? 8 है। ये वो देखिए प्रूफ हो गया। ठीक है, क्लियर? यही साबित करना था, यही प्रूव करना था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसको मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, यदि साइन ए बराबर 3/5 तो सीख करें कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बटे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ई। देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे हल दिया हुआ का चीज साइन ए बराबर, साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है? 3/5। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बाबू, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब, और बट्टा में का चीज होता है कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी 3 का चीज हो गया 5। अब हम क्या करेंगे, इसको सेट कर देंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, त्रिभुज इसमें सब में बनेगा, त्रिभुज सब में बनेगा, ए बी का चीज हो गया सी हो गया। ठीक है, अब देखिए कहा का चीज साइन ए, यानी थीटा यहाँ है, साइन ए, ये लंब, ये कर्ण, ये का चीज हो गया आधार हो गया। ठीक है, तो लंब कितना हो जाएगा? 3, अब कर्ण कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आधार हमारा नहीं है, आधार क्या करेंगे? निकाल लेंगे। बस आधार निकालने के बाद इस पर वैल्यू रखेंगे, हमारा काम तमाम हो जाएगा। तो ए बी काची करेंगे? निकाल लेंगे। तो ए बी बराबर काची हो जाएगा? ए बी बराबर माने आधार बराबर, आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया हुआ है? ए सी स्क्वायर, और लंब कितना दिया हुआ है? बी सी स्क्वायर, इसका रूट। ठीक है, तो ये कितना, ए सी कितना हो गया? 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। अब बी सी कितना हो गया? 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 5 25 और 3 किया 9, 3 का स्क्वायर 9। अब 25 में से 9 जाएगा, बचेगा कितना? 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। तो ये हमारा कितना निकल गया? 4 निकल गया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू क्या करेंगे, जब तीनों भुजा आपस में निकल गया है तो हमको सेक ए और टैन और कौसेक और कोट का मान का करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एल एच एस से चलेंगे, एल एच एस बराबर, तो एल एच एस में कितना कहता है? कहता है सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए, तो सेक थीटा बराबर फार्मूला का चीज होता है कर्ण बटे आधार होता है। फार्मूला का चीज होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, कर्ण कितना हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा एसी, कर्ण कितना हो जाएगा? एसी। तो एसी के आधार कितना हो जाएगा? ए बी, आधार हो जाएगा ए बी। इसको काची करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो एसी का वैल्यू कितना हो गया? 5, और ए बी का वैल्यू कितना हो गया? 4, और इस पर स्क्वायर चढ़ेगा तो 5 5 25 और 4 चौके कितना? 16, यानी एल एच एस बराबर हमको कितना प्राप्त हुआ? 25/16। अब हम क्या करेंगे, आर एच एस निकालने के लिए टैन का मान और कौसेक का मान और कोट का मान काची करेंगे? निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारा काची हो जाएगा एकदम आसान। ये एल एच एस में हमको लाना है, आर एच एस में कितना लाना है? 25/16 लाना है।
तो अब हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, मान निकालेंगे किसका, tan थीटा का। तो tan थीटा का मान निकालिए। तो tan थीटा और फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार होता है। कैसे होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो गया बाबू, लंब हो गया BC। तो BC का मान कितना है 3, और आधार का जो हो गया AB है, AB का मान कितना है 4। तो tan थीटा का मान कितना निकल गया 3/4। ठीक है। उसके बाद में फिर अब किसको निकाल लेते हैं, कौसेक थीटा का, कौसेक थीटा का। तो कौसेक थीटा बराबर फॉर्मूला का जो होता है sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो कौसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे का हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो कर्ण कितना दिया हुआ है 5, तो 5, लंब कितना दिया हुआ है 3, तो 5/का हो गया 3। उसके बाद निकाल लेते हैं कोट थीटा का मान। तो कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर का होता है, यानी थीटा नहीं लिख के आप ए भी लिख सकते हैं, टाइन ए सब लिखा हुआ है, ये लिख लीजिए थीटा के जगह पर। तो कॉट ए आधार बटे लंब होता है, कैसे होता है, आधार और बटे का होता है लंब। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। आधार कितना हो जाएगा ए बी कितना है 4, और लंब कितना हो जाएगा BC यानी 3। ये हम देखिए मान निकाल लिए। हम LHS से लाए 25/16, ठीक है, लेकिन ये tan कौसेक और कोट का मान इसलिए निकालिए कि इसमें हमको मान रखने में सुविधा पड़ेगा, जिससे हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं RHS में। अब चलेंगे का चीज RHS बराबर, तो RHS में कितना दिया हुआ है बाबू, दिया हुआ है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे कची है कौसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये दिया हुआ है। तो देखिए आराम 1 है तो 1 लिखे, प्लस है तो प्लस tan, तो tan का वैल्यू कितना है 3/4, tan ए का मान कितना है 3/4, तो 3/4 लिखे। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे, बटा है तो बटा कर देंगे, कोई दिक्कत। अब देखो कह रहा है कौसेक, तो कौसेक का मान कितना है 5/3, तो 5/3 यहाँ लिखेंगे। इस पर भी स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस। कोट का, तो कोट का मान कितना है 4/3, यहाँ लिखेंगे 4/3, इस पर भी स्क्वायर है तो इसको भी क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस इसको स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9 और 4 चौक कितना हो गया 16, बटा है तो बटा कर दीजिए, इसको स्क्वायर करिए 5 5 25 और 3 तिया कितना हो गया 9, माइनस है माइनस 4 चौक कितना हो गया 16 और 3 तिया कितना हो गया 9 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू काची करेंगे, ऊपर वाला को एलसीएम लेंगे। तो यदि ऊपर वाला को एलसीएम आप लीजिएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा 16 आ जाएगा, कितना आएगा 16। तो 16 आया, जैसे यहाँ एक छिपल रहेगा, एक कम 16 कम 16, तो ऊपर भी एक है तो 16 हो जाएगा, प्लस 16 कम 16 का हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब फिर बटा, अब फिर नीचे वाला का एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 9, 9 एकम 9 कितना हो जाएगा 25 एकम 25, माइनस है माइनस 9 एकम 9 तो 16 एकम 16। किसी कोई दिक्कत। अब देखिए कितना हो जाएगा 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 25, बट्टा में काची लिखाएगा 16, फिर बट्टा और 25 में से 16 गया तो कितना बचा 9, और 9/का हो जाएगा 9। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ हम समझते हैं, देखिए लिखेंगे 25/16 और नीचे वाला ऊपर जानकर ऊपर नीचे गुना हो जाता है, तो 9/का हो जाएगा 9। क्लियर, 9/9 को एक मरतबे काट दीजिए, तो 25 और 1 में गुना होगा का हो जाएगा 25 और बट्टा में का हो जाएगा 16। अब देखिए LHS में भी हम लाए थे 25/16 और RHS से भी चले तो लाए कितना 25/16, तो दोनों का हो गया आपस में बराबर हो गया, इसलिए का हो जाएगा LHS बराबर RHS का हमारा साबित हो गया, यानी प्रूव हो गया। क्लियर, आया समझ में, कोई दिक्कत है, एकदम आसान है, थोड़ा सा मेहनत करिए एकदम काम तमाम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहता है कौसेक थीटा बराबर 5/3, तो सीख करें कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। चलिए देखिए
लिखेंगे सोल्व, क्या दिया हुआ है बाबू, दिया हुआ है कि कौसेक थीटा बराबर 5/3 और कौसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब। इस पर हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे, कैसे हो जाएगा, कर्ण बटे कैसे हो जाएगा, लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो गया। अब यहाँ पर एक त्रिभुज बना लीजिए, बिना त्रिभुज बनैले काम बनवे नहीं करेगा, इसलिए त्रिभुज बनाना बहुत जरूरी है। इसमें कोई बात नहीं, ए बी सी नहीं कर रहा, इसलिए आपको जहां मन है तहां ए बी सी मान सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने मान लिया ए बी सी, ठीक है। अब देखिए कहता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना हो जाएगा 5, ये हो गया 5, और लंब कितना हो जाएगा 3, तो ये हो गया लंब, लंब हो जाएगा 3। अब आधार नहीं है इसमें, है ना, तो BC बराबर इसको निकाल लेंगे, तो BC यानी आधार बराबर फॉर्मूला का जो होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, और अंडर का हो गया रूट हो गया, ठीक है। अब AC कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, और AB कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 25 में से 9 जाएगा बाबू, बचेगा कितना 16, और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, और ये निकल गया हमारा कितना 4। अब देखिए क्या करेंगे, हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सबको आसान बनाने के लिए क्या करेंगे कि बारीकी से सबका मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब क्या चीज करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि वैल्यू निकाल लेते हैं सबका। तो tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। तो tan थीटा लंब बटे आधार, तो लंब हो गया AB, तो AB कितना है 3, अब आधार का हो गया BC, तो 3/4। tan थीटा का वैल्यू कितना निकल गया 3/4। फिर का चीज कहता है cos थीटा, फिर cos थीटा का मान निकालिए, cos थीटा और फॉर्मूला का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा BC यानी 4, और कर्ण कितना हो जाएगा AC यानी 5। फिर का चाहिए साइन थीटा, तो साइन थीटा और फॉर्मूला का होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा AB, तो AB कितना है 3, और कर्ण कितना है AC, AC कितना हो जाएगा 5। तो हमने tan cos sin का वैल्यू निकाल लिए। अब देखिए क्या होगा कि हमको मान निकालने में बड़ा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं LHS बराबर, LHS मैं मेरा लाइट जल रहा है, जी हाँ, LHS बराबर, तो LHS में कितना दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब देखिए 1 माइनस में 1 माइनस लिखेंगे, tan का वैल्यू, तो tan का वैल्यू निकला 3/4, यहाँ लिखेंगे 3/4, स्क्वायर है बाबू तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए, बटा 1 प्लस है तो 1 प्लस, और tan का वैल्यू 3/4 है, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, क्लियर। यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब देखिए 1 माइनस में है, 1 माइनस में लीजिए, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, बटा है बटा कर दीजिए, 1 प्लस में है प्लस ले लीजिए, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 4 चौके कितना हो गया 16 हो गया, यहाँ तक क्लियर। अब बाबू ऊपर वाला को एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ 16 एकम, यहाँ देखिए नीचे एक छिपल रहेगा, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 16 एकम 16 कितना हो जाएगा 9, बटा नीचे वाला भी एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16, तो यहाँ कितना हो जाएगा 16, और प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं इसमें, देखिएगा 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7 बचा, तो 7 बटे कितना हो गया 16। अब 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, 16 9 कितना हो गया 25, अब फिर बटे, यहाँ बटा होगा बड़ा वाला, यहाँ छोटा, 25 बटे फिर कितना हो जाएगा 16 9 25, बटा में काट हो जाएगा 16, इस 16 से इस 16 का चूहा कट गया, बच गया कितना 7/25 आ गया। LHS का वैल्यू कितना आ गया 7/25 आ गया। अब हम RHS में चलेंगे, यदि RHS का भी वैल्यू 7/25 आ जाता है तो हमारा हिसाब जो है कि साबित हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए तब लिखेंगे RHS बराबर, तो RHS कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा का मान कितना है 4/5,
यहाँ लिखेंगे 4/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए बाबू, माइनस है तो माइनस। साइन थीटा का वैल्यू है 3/5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए लाइट जल रहा है जी हाँ, 4 चौके कितना हो गया 16 और 5 पचे कितना हो गया 25, माइनस 3 किया 9 और 5 पचे 25। अब इसको एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 25 से कम 25 तो 16 एकम 16, माइनस है माइनस 25 से कम 25 तो 9 एकम 9, 16 में से 9 गए कितना बचले भैया 7, 7/25। अब देखिए एलएचएस में भी हम लाए थे कितना 7/25, आरएचएस में भी आया 7/25। इसका मतलब है कि दोनों तरफ से हमने बैलेंस कर दिया, बराबर कर दिया। 7/25, 7/25 पे लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस का हो गया, प्रूव हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, अब उसको हम लोग देखते हैं। अब इसको मिटाते हैं, आप लोग पूरी की पूरी तरह से आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 8 की ओर बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन लास्ट है। कह रहा है काची कि त्रिभुज एबीसी में यदि कोण सी 90 डिग्री और कोट बी बराबर 1/√3 तो सिद्ध करेगी cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B। तो चलिए सबसे पहले दिया हुआ है बाबू एक त्रिभुज एबीसी, तो पहले नंबर त्रिभुज एक बना लेंगे। त्रिभुज बनाना बहुत जरूरी है त्रिकोणमिति में, हर एक हिसाब में आपको मोटा मोटी त्रिभुज। कह रहा है का चीज सी 90 डिग्री है, इसका मतलब सी यहाँ पर होगा, सी कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत। इसको ए मान लीजिए, इसको काची मान लेंगे बी, तो ए बी काची हो गया सी हो गया, कोई दिक्कत। अब कहता है कोट बी बराबर 1/√3, यहाँ देखिए चूंकि कोट बी दिया हुआ है, काची दिया हुआ है कोट बी बराबर दिया हुआ है 1/√3 दिया हुआ है, ठीक है। तो काची हो जाएगा कोट थीटा बराबर काची हो जाता है फार्मूला, कोट थीटा बराबर फार्मूला हो जाता है आधार बटे लंब, आधार बटे काची हो जाएगा लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब यानी 1 काची हो जाएगा √3 हो गया, ठीक है। आधार बटे लंब तो कोट बी का रहा है यानी थीटा यहाँ कोट बी यहाँ से कहा तो इसका सामने वाला भुजा काची हो जाएगा लंब और समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण आई काची हो जाएगा आधार, ठीक है। तो कहा आधार बटे लंब, तो आधार हो जाएगा कौन 1 और लंब काची हो जाएगा आधार बटे लंब कोट बी, ये लंब आई काची हो गया आधार, तो आधार हो गया 1 और लंब काची हो गया √3, लंब काची हो गया √3 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब कर्ण जो है कि नहीं है, कर्ण को क्या करेंगे निकाल लेंगे, इसलिए ए बी बराबर काची करेंगे निकाल लेंगे, तो ए बी बराबर कर्ण बराबर कुछ हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब कितना हो जाएगा लंब हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस आधार कितना है BC और इसका रूट अंडर, तो AC कितना है √3 का स्क्वायर और प्लस BC कितना है 1 का स्क्वायर और अंडर रूट हो गया। √3 में स्क्वायर यदि होगा तो ये रूट कैंसिल हो जाता है, खाली कितना बचेगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 और 1 जुटेगा कितना हो जाएगा 4 और 4 का वर्गमूल हो गया बाबू 2, यानी कर्ण कितना निकल गया हमारा 2 निकल गया। हमसे कह रहा था कि साइन ए कॉस बी और कॉस ए कॉस बी साइन ए और साइन बी, तो सबसे पहले बारीकी से इसका क्या करेंगे कि मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब मान निकाल लेते हैं अलग अलग, ठीक है। तो चलेंगे साइन ए बराबर साइन ए, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला कुछ होता है लंब और बटा में कुछ होता है कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन ए कहा तो देखिए यहाँ से चलेंगे ए कह रहा है तो थीटा यहाँ कौन यहाँ बता रहा है थीटा यहाँ बता रहा है, तो इसका सामने वाला भुजा लंब होगा, तो साइन थीटा बराबर का जो लंब बटे कर्ण, तो अब ये लंब हो जाएगा आधार नहीं होगा क्योंकि हमको कहा साइन ए, तो साइन ए यहाँ से यहाँ थीटा के सामने वाला लंब, तो लंब कितना हो जाएगा लंब हो जाएगा BC, लंब हो जाएगा BC, ये देखिए BC हो गया। अब कर्ण तो कर्ण AB हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा AB, तो BC कितना है 1 और AB कितना है 2, तो 1 बटे कितना हो गया 2। फिर कहा कॉस बी, चलिए साइन ए को निकाल लिए, अब साइन बी को ले लीजिए, तो साइन बी को ले लेते हैं, तो साइन बी बराबर ठीक है साइन बी देखो, तो साइन बी बराबर भी फार्मूला का होगा लंब बटे कर्ण होगा, इसमें भी हो जाएगा लंब बटे कर्ण,
लेकिन अबरी बी कर रहा है तो बी यहाँ है, तो अब लम ही हो जाएगा, अब कर्ण ये होगा, ठीक है। तो लम कितना हो जाएगा, लम हो जाएगा ये ए सी हो जाएगा, अब कर्ण हो जाएगा काची ए बी हो जाएगा। तो ये कितना हो गया √3 और ये कितना हो जाएगा 2 हो गया। क्लियर। अब निकाल लीजिए कॉस ए, तो कॉस ए बराबर, तो कॉस ए बराबर फॉर्मूला का होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो देखिए कॉस ए यानी थीटा यहाँ बन रहा है कॉस ए, तो इसके सामने वाला भुजा लम हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण, तो ये हमारा आधार बनेगा, यानी कि एसी का ची बना आधार, आधार बटे कर्ण, कर्ण का ची हो गया ए बी। तो आधार कितना हो जाएगा √3, समझे, और ए बी कितना हो जाएगा 2 हो गया। कोई दिक्कत। अब कर रहा है कॉस बी, कॉस बी, तो यहाँ से चलेंगे तो ये लम होगा, तो कॉस थीटा वाला फॉर्मूला का होता है, ये भी होता है आधार बटे कर्ण, तो इसको भी लिखेंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। लाइट जल रहा है ना जी, आधार बटे कर्ण हो गया। लेकिन कॉस बी से कह रहा है तो ये आधार आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा ये हमारा बीसी, क्या हो जाएगा बीसी, आधार बटे कर्ण, अब कर्ण का हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो बीसी कितना है 1 है, और ए बी कितना है, ए बी है 2 है, समझे। अब हम क्या करेंगे, चलेंगे एल एच एस बराबर एल एच एस, एल एच एस में क्या कहता है, एल एच एस में कहता है कॉस ए इंटू कॉस बी। तो देखिए कॉस ए का वैल्यू कितना है √3 बटे 2, लिखेंगे √3 बटे 2, इंटू है तो गुना के चाहिए, और कॉस बी बराबर कितना है 1 बटे 2, 1 बटे 2 है, ठीक है। तो √3 में 1 से गुना होगा बाबू √3, और 2 में 2 से गुना होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। क्लियर। अब हम चलेंगे आर एच एस कितना है साइन ए इंटू काची है साइन बी, ठीक है। तो साइन ए का वैल्यू कितना निकाले हैं 1 बटे 2, यहाँ लिखेंगे 1 बटे 2, इंटू है तो गुना का चीज, और साइन बी का कितना है √3 बटे 2, √3 बटे 2, 1 में √3 से गुना होगा √3, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यानी एल एच एस में भी √3 बटे 4 और आर एच एस में भी √3 बटे 4, ठीक है। तो एल एच एस बराबर आर एच एस हमारा काची हो गया, प्रूव हो गया, साबित हो गया। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि पूरा के पूरा। यदि दोस्तों वीडियो यदि हमको अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा, और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। क्लास 10th का आपको हर एक चैप्टर का वीडियो हम बहुत जल्द बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। टाइम नहीं मिलने के कारण हम प्रतिदिन वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग को बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और क्लास 12th का भी ऑल सब्जेक्ट का वीडियो भी इस पर आपको डाला जाएगा, बस थोड़ा सा देरी है, इंतजार है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए